Jai Mata Di friends. Here we are going to talk about the book 2 of Fairy Queen by Edmund Spencer. फ्रेंड्स, मैंने बुक 1 का जो भी समरी है कैरेक्टर्स के साथ में जो बुक 1 में थे वो डाल दी थी, पहले ही अपलोड कर दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ उसको देख लीजिए, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। अब बुक 2 में मैंने बताया था जैसा कि वो कैरेक्टर्स की बात करूँगी जो बुक 2 में अब आगे आने वाले हैं। बुक 1 के जो कैरेक्टर्स हैं कुछ वो भी हैं जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी थी, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखे हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गो विद द कैरेक्टर्स ऑफ बुक 2। दैट इज़ फर्स्ट वन, जो नाइट है इसके अंदर वो है जॉन। ये जो नाइट है द होली रेसलर, द नाइट ऑफ टेम्परेंस। टेम्परेंस हम कहें संयम, सेल्फ कंट्रोल, यहाँ पे बात हो रही है सेल्फ कंट्रोल की। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया एलेगरी पोएम है, तो इसके अंदर हम हर एक चीज़ को, जैसे ये नाइट भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल को, टेम्परेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इन द सेम मैनर कैरीज द इमेज ऑफ ग्लोरियाना ऑन हिज शील्ड। अपनी शील्ड पे ये ग्लोरियाना की इमेज लेके, मतलब इमेज है इसकी शील्ड पे। सेम लाइक दैट बुक 1 में रेड क्रॉस की शील्ड के ऊपर एक रेड कलर का क्रॉस बना हुआ था ब्लड से, तो दैट इज़ द सेम शील्ड कि मतलब इस तरीके से इसके पास भी एक शील्ड है। एंड ये हीरो है, आप कह सकते हो बुक 2 का। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द अल्टीमेट हीरो इज़ आर्थर। सेकेंड कैरेक्टर इज़ पाल्मर। पाल्मर के बारे में अगर बताएं तो ये जॉन के वाइज और रीजनेबल असिस्टेंट हैं। मीन्स ये जो जर्नी होगी इसकी जॉन की, इसके अंदर पाल्मर इसके साथ में होंगे। अक्राशिया जो है वो जैसे कि इविल कैरेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट बुक में भी थे, उसी तरीके से इस बुक 2 में अक्रासिया एक इविल कैरेक्टर है। ये सिड्यूट्रस ऑफ नाइट्स है, सिड्यूस करती है नाइट्स को। जॉन डिस्ट्रॉय हर पावर ऑफ ब्लिस। इसके पास पावर ऑफ ब्लिस है जिसमें ये लेके जाती है नाइट्स को, मतलब जो भी मैन होते हैं उनको सिड्यूस करती है और उनके बाद में उनको बीस्ट में चेंज कर देती है। वरदांत की बात करें तो वरदांत कौन है? अक्रासिया का लवर है। मतलब एट द एंड ऑफ दिस बुक वी केम टू नो दैट वरदांत इज प्रेजेंट विद अक्रासिया। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ब्रैगडोचियो। जो ब्रैगडोचियो है वो एक फॉल्स, जैसा कि मैंने बताया, इविल या वेन नाइट हु कॉन्स्टेंटली ब्रैग्स अबाउट हिज स्किल। इन रियलिटी ही इज कोवर्ड एंड क्रिमिनल। कि ये हमेशा अपनी स्किल्स की बात करता रहता है, हमेशा ही मतलब डिंगे हाँकता रहता है अपनी स्किल्स की, लेकिन अगर हम देखें तो एक डरपोक है और क्रिमिनल भी है। ट्रॉम्पार्ट जो है ये ब्रैगडोचियो का विक्ड और डिसीटफुल स्केयर है। मीन्स बहुत ही कपटी, बहुत ही इविल कैरेक्टर हम कह सकते हैं। यहाँ पे ये भी सेम है, तो ये इसके साथ में है। जैसे कि जॉन का जो असिस्टेंट ही हम पाल्मर को कहते हैं, वैसे ब्रैगडोचियो का ट्रॉम्पार्ट बन जाता है इस बुक में। एलिस असिस्टेंट। एलिसा की बात करें, एलिसा, मेडिना एंड पैरिसा, ये जब एक उसमें जाते हैं, क्वेस्ट पे जाते हैं जब जॉन, तब उस टाइम पे उनको ये तीनों सिस्टर्स मिलती हैं एक जगह पे, और इनमें से एलिसा जो है वो एल्डेस्ट है, मेडिना उसके बाद में मतलब सेकंड नंबर पे है, एंड पैरिसा जो है वो यंगेस्ट सिस्टर है। ठीक है, तो इनका ये सीरीज़ वाइज ही मैंने फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है। तो ये तीनों सिस्टर्स हैं और ये पावर के लिए लड़ाई करते हुए मिलती हैं जॉन को। तो यहाँ पे जो जॉन को, जैसे कि रेड क्रॉस को भी एक टास्क मिला था, यहाँ पे जॉन को भी एक टास्क मिला है। दैट इज़ इसको अक्रेसिया जो है उसके जाना है, पावर ऑफ ब्लिस में जाना है और वहाँ पे उसको ख़त्म करना है। तो ये टास्क मिला हुआ है, इसमें भी ये इविल कैरेक्टर है, इसको फिनिश करना है यहाँ पे। फिर हम अगले कैरेक्टर की बात करें तो ह्यूडिब्रास जो है वो एलिसा का लवर है। यहाँ पे ये एलिसा जो सबसे बड़ी बहन थी
उसका ह्यूडिब्रास नाम का एक पर्सन है जो इसका लवर है। मॉर्डेंट की बात करें तो एक पर्सन है हु डाइज आफ्टर सोजर्न इन द बाउर ऑफ ब्लिस, मतलब ये अमाविया का हस्बैंड है। ये दोनों मैंने साथ में लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे, मॉर्डेंट और अमाविया। अमाविया इनकी वाइफ है। मॉर्डेंट जो है वो भी अक्रासिया का शिकार था, मतलब अक्रासिया अपने बाउर ऑफ ब्लिस में इसको लेके जाती है, सिड्यूस करती है, फिर बाद में इसको पॉइजन दे देती है और ये मर जाता है। ठीक है, तो इसको मतलब मरा हुआ ही दिखाते हैं इस बुक में। अमाविया है उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये प्रेजेंट होती है बुक में, उस टाइम पे ये मर चुका है मॉर्डेंट, और ये इसके लिए मतलब क्राई कर रही है। whose lover is killed after a sojourn in the bower of bliss, she kills herself in grief। और ये उसके बाद में हमें ये पता चलता है कि ये खुद को भी मार लेती है। इस तरीके से इन कैरेक्टर्स की बात हो गई। कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं इस बुक 2 में। ऑफ कोर्स इसमें पूरी पोएम में ही बहुत सारी कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 6 बुक्स। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज रूडीमैन। जो रूडीमैन है ये अमाविया और मॉर्डेंट का बेबी है। जैसा कि अभी मैंने पहले बात की थी कि अमाविया और मॉर्डेंट हस्बैंड वाइफ हैं, उसी तरीके से रूडीमैन इनका बेबी है। इसकी भी बात होगी बुक के अंदर। सो उसका नाम है रूडीमैन। ओके, ओकेजन और फ्यूरर जो हैं, ओकेजन मदर है, फ्यूरर इनका सन है। तो ओकेजन एक हैग है, हम कह सकते हैं विच, मतलब राक्षसी टाइप की पर्सन है, एंड फ्यूरर की मदर है। इंडिकेटिंग व्रेथ नीड्स ऑन ओकेजन टू थ्राइव। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये बहुत ही इविल कैरेक्टर बताया हुआ है, और जॉन सबड्यूज हर, और यहाँ पे उसको मतलब ख़त्म कौन करता है, ग्यॉन, जो नाइट है इस बुक का हीरो है। फ्यूरर जो है ये भी व्रेथफुल स्पिरिट है, ये मतलब फेडोन को कैप्चर कर लेता है एंड इज सबड्यूड बाय ग्यॉन। यहाँ पे ये फेडोन को कैप्चर करने के बाद में इसे भी ग्यॉन ही ख़त्म करता है, फ्यूरर को, मतलब इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। ख़त्म करने का मतलब ये है ओकेजन और फ्यूरर दोनों को ही ग्यॉन पकड़ लेता है, मतलब इनको कैद कर देता है। मैमन की बात करें तो ये एक विक्टिमाइजर है, वो रिप्रेजेंट्स लव ऑफ मनी। ही ब्रिंग्स ग्यॉन टू द अंडरवर्ल्ड एंड अनसक्सेसफुली टेम्प्ट्स हिम। इसमें क्या करता है कि इसको टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, जो मैमन है ये ग्यॉन को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले, और साथ ही साथ वो उसको धन भी देगा काफ़ी। तो इस तरीके से वो लालच देने की कोशिश करता है, आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ग्यॉन को ये डील पसंद नहीं आती है। मैलेगर की बात करें तो लीड्स द अटैक ऑन द हाउस ऑफ टेम्परेंस, मतलब हाउस ऑफ टेम्परेंस पे मतलब जब अल्मा इसकी मालकिन होती है, लेडी ऑफ हाउस ऑफ टेम्परेंस की, और उसके ऊपर अटैक करते हैं कुछ पर्सन्स, और उसका जो हेड होता है वो मैलेगर होता है। ठीक है, और इसको आर्थर डिफीट करता है। जैसा कि मैंने बताया था, अल्टीमेट हीरो ऑफ दिस एपिक पोएम इज आर्थर। फेड्रिया की बात करें तो एक इंचेंटिंग वुमेन है हुज ट्राई टू टेम्प्ट ग्यॉन। ये भी ग्यॉन को मतलब इंचेंटिंग करने की कोशिश करती है, मतलब टेम्प्ट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज, यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ नहीं बताई थी मैंने, मैमन की जो बेटी है जिसका ऑफर ग्यॉन को देता है मैमन की तुम मुझसे शादी कर लो, दैट इज़ फिलोटाइम। ओके, फेड्रिया जो है, सॉरी काइमोक्लिस एंड पायरोक्लिस की बात कर रहे थे हम। तो काइमोक्लिस और पायरोक्लिस दोनों ब्रदर्स हैं। ओके, ये जो काइमोक्लिस है ये अक्रेशिया का लवर है, मतलब एट द एंड वरदान तो उसके साथ में होता है, लेकिन ये लवर होता है और इसको ऑर्थर ख़त्म कर देता है। और पायरोक्लिस की बात कर रहे हैं तो एक एंग्री फाइटर होता है हु सेट्स ऑन फायर बाय फ्यूरर एंड किल्ड बाय आर्थर। इन दोनों ही भाइयों को आर्थर ख़त्म करता है। अल्मा की जो बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, द रूलर ऑफ द हाउस ऑफ टेम्परेंस। अतीन नाम का एक पर्सन है, इज़ द अटेंडेंट हु वॉन्ट्स ग्यॉन ऑफ पायरोक्लिस अप्रोच। मतलब जब वो किसी मिशन पे होते हैं ग्यॉन, उस टाइम पे अतीन नाम का एक पर्सन आता है, ये अतीन, और ये बताता है कि उसका जो मास्टर है पायरोक्लिस वो आ रहा है, और वो बहुत ही एंग्री पर्सन है, बहुत ही डेंजरस पर्सन है। और किस तरीके से बोलता है ये सब हम बुक की जब समरी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स तब बताऊंगी। बेलफोएबे जो है एक स्किल्ड चांस हंट्रेस है हु लिव्स इन द वुड्स। ओके, वो जंगल में रहती है बेलफोएबे।
ये ब्रैगडोचियो को मिलेगी, बाद में जब हम समरी डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी। इम्पेशेंस जो है एक एनिमी हैक है who attacks the house of temperance. In this way, these are the important characters of book 2, and now we are going to discuss the summary of this book 2 canto wise. So in canto 1, Gyan the knight represent the virtue of temperance. As I told you earlier, Archimago has escaped intent on revenge upon Red Cross. जो यहाँ पे आर्किमेगो जो है वो बुक 1 में छूट जाता है और अब उसने सोचा है कि वो रेड क्रॉस से रिवेंज लेगा, क्योंकि उसकी वजह से ही उसको डिफीट मिली थी। अब आर्किमेगो जो है वो घूमने लगता है, वंडर करने लगता है, तो उसे ग्यॉन और पाल्मर दोनों ही मिलते हैं, क्योंकि ग्यॉन और पाल्मर यहाँ पे ग्यॉन को क्या काम मिला है फेरी क्वीन की तरफ से कि वो अक्रासिया को ढूंढे जो बार ऑफ ब्लिस की मालकिन है, और वो जो सड्यूस करती है और उनके बाद में उनको बीस्ट में चेंज कर देती है लोगों को, उसको ख़त्म करना है। तो ये जब निकलते हैं दोनों साथ में, ग्यॉन एंड पाल्मर, इनको आर्किमेगो मिलता है और आर्किमेगो ग्यॉन और पाल्मर को कहता है, एक नाइट के बारे में बताता है हु वायलेटेड अ लेडी, कि उसने एक लेडी को धोखा दिया है। जब वो नाइट के बारे में बात कर रहा है तो दैट इज बियरिंग अ मीन्स ही इज़ बियरिंग अ रेड क्रॉस ऑन हिज शील्ड, उसकी पहचान बताता है, मतलब वो रेड क्रॉस नाइट की बात कर रहा था। हु इज़ रियली डुइसा एंड द टू नाइट्स बिकम फ्रेंड्स, मीन्स वो जिस लेडी की बात कर रहा था आर्किमेगो वो डुइसा थी, और यहाँ पे फिर से रूप चेंज कर रखा है आर्किमेगो ने और वो डुइसा की बात कर रहा था। लेकिन जब और फिर वो लीड करता है आर्किमेगो और वहाँ पे लेके जाता है डुइसा के पास में ग्यॉन और पाल्मर को, और बाद में जब वहाँ पे रेड क्रॉस को देखता है ग्यॉन और देखता है कि इसकी शील्ड पे तो रेड क्रॉस का निशान बना हुआ है, मतलब जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करा, मतलब इतना होली मार्क है ये तो वो दोनों मतलब आपस में डिस्कस करते हैं और वो जो रेड क्रॉस है वो रियलिटी बता देता है, जिससे ग्यॉन और रेड क्रॉस दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे आर्किमेगो की जो चाल है वो गलत पड़ जाती है, वो उनमें दुश्मनी करवाना चाहता था लेकिन ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। दे मीट अमाविया फैटली वुंडेड नेक्स्ट टू हर डैड हस्बैंड मॉर्डेंट। अब यहाँ पे जब वो आगे जाते हैं तब उनको अमाविया मिलती है जो मतलब खुद भी वुंडेड है और अपने जो डैड हस्बैंड है मॉर्डेंट उसके पास में है। तो वो देखते हैं ग्यॉन और पाल्मर की ये तो क्राई कर रही है, तो उसे पूरी स्टोरी सुनते हैं। तो उस टाइम पे अमाविया उनको बताती है कि उनके हस्बैंड को किस तरीके से अक्रासिया ने शिड्यूस किया, और फिर क्योंकि अक्रासिया एक एन्चेंट्रेस है और उसने उसके पति को मतलब सड्यूस करने के बाद में छोड़ दिया, और जब वो बचाना चाहती थी अपने हस्बैंड को या फिर उसको लगा कि उसका हस्बैंड उसको अक्रासिया को धोखा देने वाला है, कुछ गलत करने वाला है, तो वो उसको पॉइजन दे के मार देती है इस तरीके से। और वो सारी बात बताती है कि अक्रासिया लूर्स मैन्स टू हर बार ऑफ ब्लिस एंड टर्न्स देम इनटू बीस्ट। ओके, तो और फिर ग्यॉन जो है वो अमाविया को बचाना चाहता है लेकिन वहीं पे वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ पता चलती है कि उनका बेबी भी होता है मॉर्डेंट और अमाविया का। अब वो बच्चा उनके पास में होता है, इस टाइम पे ग्यॉन के पास में होता है। तो कैंटो 2 में क्या होता है, ग्यॉन क्या करता है कि उसका जो बेबी था रूडी मैन उसको साफ़ करने की कोशिश करता है, उसका ब्लड साफ़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लड साफ़ नहीं होता है क्योंकि उसमें गिल्ट होता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया एलेगरी है हर एक चीज़ में, तो मतलब गिल्ट इतने मतलब इजीली साफ़ नहीं हो सकता। देयर दे मीट 3 सिस्टर्स, और फिर जब आगे चलते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था मेडिना, एलिसा और पैरिसा नाम की 3 सिस्टर्स मिलती हैं। एलिसा जो हैं वो सबसे बड़ी हैं, फिर मेडिना काफ़ी अच्छी बताई हुई है यहाँ पे कैरेक्टर, ये वेलकम करती है ज्ञान का, और एलिसा जो है वो सबसे एल्डेस्ट है, वो उसका जो लवर है वो हुडी ब्रास है, वो स्ट्रॉन्ग है बट फुलिश है। पैरिसा जो है उसका वही सेंस लॉय जो हमने बुक 1 में डिस्कस किया था वही लवर है पैरिसा का, दैट इज सेंस लॉय जिसने ऊना को किडनैप किया था बुक 1 में। ओके,
हुडीब्रास और सेंसलो यहाँ पे एक दूसरे से बैटल करते हैं और फिर तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। ग्यॉन इनके बीच में पड़ता है, लेकिन वो दोनों क्या करते हैं, उल्टा ग्यॉन के साथ ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेडिना है, जो मतलब सेकंड नंबर की सिस्टर है, वो इंटरप्ट करती है उनको बीच में। इंटरवेंशन प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट टू ए ब्लड बाथ, कि मतलब इतना खून खराबा होने वाला था, लेकिन मेडिना जो है वो जो उन दोनों के बीच की जो फाइट थी उसको रुकवा देती है, उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म करवा देती है। एट ए फीस्ट दैट नाइट, और फिर रात को ग्यॉन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी क्वेस्ट क्या है, कि उसको एक्रेसिया के बार ऑफ ब्लिस को डिस्ट्रॉय करना है, मतलब पता करके कहाँ पे है और फिर डिस्ट्रॉय करना है। तो वो उसी के सर्च में घूम रहा है। दे लीव नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर इंटरेस्टिंग द बेबी टू मेडिनाज केयर, और वो दूसरी मॉर्निंग को निकल जाते हैं। वो जो बेबी होता है उनके साथ में रूडी मैन, वो मेडिना को दे देते हैं। इस तरीके से कैंटो 3 में जब स्टोरी पहुंचती है, द पीजेंट ब्रैगडोचियो हैविंग स्टोलन ग्यॉन्स हॉर्स मीट ट्रॉम्पार्ट एंड कन्विंस हिम टू बीइंग हिज स्क्वायर, मतलब मीन्स अटेंडेंट। यहाँ पे ब्रैगडोचियो जो है वो ग्यॉन का हॉर्स चुरा लेता है और फिर वो ट्रॉम्पार्ट से मिलता है और उसको कन्विंस करता है कि वो उसका अटेंडेंट बन जाए, मतलब असिस्टेंट बन जाए। ब्रैगडोचियो एंड ट्रॉम्पार्ट मीट आर्किमेगो हु नाउ वोज वेंजेंस ऑन बोथ ग्यॉन एंड द रेड क्रॉस। इस टाइम पे ब्रैगडोचियो और ट्रॉम्पार्ट दोनों ही आर्किमेगो से मिलते हैं। आर्किमेगो इस टाइम पे बहुत गुस्से में है, क्योंकि अब वो बदला सिर्फ रेड क्रॉस से ही नहीं, ग्यॉन से भी लेना चाहता है। आर्किमेगो टेल्स ब्रैगडोचियो द 2 नाइट्स टीम अप टू स्ले अमाविया एंड मॉर्डेंट। यहाँ पे फिर एक गलत स्टोरी ब्रैगडोचियो को बताता है आर्किमेगो कि उसने ख़त्म किया है जो 2 नाइट हैं जिनसे मेरी दुश्मनी है, ग्यॉन और रेड क्रॉस, उन दोनों ने ही अमाविया और मॉर्डेंट को मारा है। फिर इस टाइम पे ब्रैगडोचियो प्रॉमिस करता है फाइंड करने की और उनको डिफीट करने की आर्किमेगो के कहने पर। फिर ब्रैगडोचियो और ट्रॉम्पार्ट जो है वो बेलफॉयबे से मिलते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल हंट्रेस होती है। ब्रैगडोचियो जो है वो उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होता है, बेलफॉयबे की तरफ, और उसको बताता है कि मतलब तुम तो काफ़ी, उसकी आइज़ के बारे में एग्जरेट करता है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोलता है। और बेलफॉयबे को कहता है कि मतलब वो यहाँ पे क्यों रहती है, मतलब इधर वुड्स के अंदर हंटिंग करती रहती है, उसको तो कोई कोर्ट में होना चाहिए, वो इतनी खूबसूरत है। लेकिन जब उसको पता चला कि ब्रैगडोचियो जो है वो उसको काफ़ी मतलब अट्रैक्ट हो रहा है या ये बात को आगे बढ़ा रहा है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। ये रिप्लाई करती है कि वो क्यों वुड्स में घूम रही है, क्योंकि वो कहती है कि फॉरेस्ट इज़ द ओनली प्लेस वेयर शी कैन बी फ्री। और एट द एंड वो चली जाती है। ब्रैगडोचियो और ट्रॉम्पार्ट को पता भी नहीं चलता कि वो एक्चुअल में क्या है, कोई डिवाइन थी या ह्यूमन थी, क्या थी, वो एकदम से कैसे गायब हो गई। अब कैंटो 4 की बात करें तो ग्यॉन और पाल्मर जो दोनों क्वेस्ट पे निकले हैं, वो एक मैडमैन फ्यूरर को इनकाउंटर करते हैं और उसके साथ में जो हैग है, ओकेजन जो उसकी मदर है, वो मिलते हैं दोनों, फ्यूरर एंड ओकेजन। वो दोनों एक मैन को अब्यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फेडन। तो Führer turns his wrath towards Gyon, who is counseled by Palmer to first subdue Occasion if he hopes to defeat Führer. अब यहाँ पे उन दोनों को मतलब ये चीज़ ग्यॉन देख लेता है, तो यहाँ पे एक और चीज़ पता चलती है पाल्मर से कि उसको फ्यूरर को हराने से पहले ओकेजन को हराना पड़ेगा, उसकी मदर को हराना पड़ेगा। तो ग्यॉन क्या करता है, उसकी मदर को बाइंड कर देता है और उसको भी कर देता है, दोनों को बांध देता है, मदर एंड सन को। उसी टाइम, जैसा कि मैंने कैरेक्टर्स के टाइम पे बताया था, उस टाइम पे अतिन आता है, अतिन नाम का एक पर्सन आता है और ग्यॉन को बताता है कि उसको ये जो प्लेस है जहाँ पे ये मदर और सन के साथ में है, यहाँ पे बाइंड कर रखा है इनको, इस प्लेस को फटाफट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो उसका मास्टर है पायरोक्लिस, वो आ रहा है और वो मतलब विल अटैक ग्यॉन फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ ओकेजन। जो उसने ओकेजन के साथ किया है, फ्यूरर की मदर के साथ किया, उसके लिए उसके ऊपर कर सकता है। तो अतिन उनको पहले से बता देता है, इन्फॉर्म कर देता है। तो कैंटो 5 में अतिन जो है चला जाता है और पायरोक्लिस आ जाता है वहाँ पे और वो ग्यॉन पे अटैक करता है, जैसा कि बताया था। ग्यॉन विक्टोरियस होता है, मतलब जीत जाता है, और लेकिन उसने पायरोक्लिस की लाइफ को स्पेयर कर दिया, छोड़ दिया कि चलो मारते नहीं हैं इसको। इंस्टेड ग्यॉन अनबाइंड्स ओकेजन एंड फ्यूरर,
उन दोनों को भी अनबाइंड कर देता है। फ्यूरर जो है वो पायरोक्लिस पे अटैक करता है, अटैक्स पायरोक्लिस एंड डिफीटिंग हिम। अतिन बिलीव्स पायरोक्लिस इज डेड। अब ये सब कुछ, ये जो फाइट है फ्यूरर और पायरोक्लिस की, ये दूर से देख रहा होता है और उसको लगता है कि फ्यूरर ने उसको मार दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ये जिंदा है। लेकिन अतिन जब ये दूर से ये लड़ाई देख रहा था तो उसको लगा कि पायरोक्लिस मर चुका है। ही रन्स टू 10 पायरोक्लिस ब्रदर काइमोक्लिस whose lady is Acrasia. Caimocles, angry at his brother alleged death and was revenge. यहाँ पे जब अतिन जाता है काइमोक्लिस के पास में कि उसका जो ब्रदर था पायरोक्लिस उसको मार दिया गया है, और जैसा कि मैंने बताया था काइमोक्लिस जो है उसकी लेडी है क्रासिया, लव करता है वो उसे, और वो काफ़ी मतलब एंग्री होता है इस चीज़ के ऊपर काइमोक्लिस, और अब वो रिवेंज करने की कसम खाता है। अब कैंटो 6 में क्या होता है कि वो निकल पड़ता है काइमोक्लिस ज्ञान को ढूंढने के लिए, और वो एक रिवर पे पहुंचता है। वहाँ पे एक मिर्थफुल वुमेन जो है फेड्रिया उसकी आवाज़ सुनता है वहाँ पे, और उससे कहता है कि वो एक आइलैंड पे लेके जाए, मतलब उसको लेक क्रॉस करवाए, और ऑन द अदर साइड देयर इज़ एन आइलैंड, और वहाँ पे उसे पहुँचाए। लेकिन जैसे ही वो बोलने लगती है फेड्रिया, उसी टाइम काइमोक्लिस को नींद आ जाती है, और उसको मतलब दूसरे आइलैंड पे पहुंचाकर फेड्रिया वापस आ जाती है, और उस टाइम पे वो आइलैंड पे सो रहा होता है काइमोक्लिस, ठीक है। और फिर जब वापस से शोर पे वापस आ जाती है तो वहाँ पे ग्यॉन और पाल्मर से मिलती है। सेम यहाँ पे भी ग्यॉन है, वो भी दूसरे मतलब आइलैंड पे जाना चाहता है, दूसरी तरफ जाना चाहता है लेक के, तो फेड्रिया उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, बट ओनली फॉर ग्यॉन, मतलब वो पाल्मर को दूसरी साइड नहीं लेके जाएगी, आइलैंड पे नहीं लेके जाएगी। जब जैसे ही वो ग्यॉन को दूसरी तरफ लेके जाती है आइलैंड पे फेड्रिया, वैसे ही काइमोक्लिस उठ जाता है, और काइमोक्लिस को पता चलता है कि ये वही नाइट है जिसने मेरे भाई को मारा है, और दोनों के बीच में फाइट होती है। वहाँ पे तब तक फाइट होती है जब तक कि अंटिल फेड्रिया हॉल्ट्स, कि वो बंद नहीं करवाती है, एंड टेक्स ग्यॉन बैक टू शोर लिविंग काइमोक्लिस ऑन द आइलैंड, कि उसको आइलैंड पे छोड़ के और वो ग्यॉन को वापस शोर पे ले आती है, वापस से उसी जगह पे ले आती है, क्योंकि उसको बैटल को ख़त्म करवाना था। उसी टाइम अतिन क्या है वहाँ पे एक देखता है, एक पर्सन जो है रिवर की तरफ भाग रहा है, और बाद में उसे पता चलता है वो पायरोक्लिस ही था, क्योंकि वो बर्न हो रहा था, मतलब शाउट्स ही इज़ बर्निंग इन अनक्वेंचेबल फ्लेम्स। और ये पता चलता है कि ये जो फ्लेम है, ये जो आग लगाई थी वो फ्यूरर ने लगाई थी उसको। फ्यूरर सेट हिम ऑन फायर। अतिन प्लग्स इनटू द वाटर टू सेव हिम। उसको मतलब बचाने के लिए अतिन कोशिश करता है। फिर अतिन कॉल्स अपॉन आर्किमेगो फॉर एड इन हीलिंग द वुंडेड पायरोक्लिस, और आग की वजह से जो वुंड्स आए थे उसकी वजह से अतिन आर्किमेगो को बुलाता है कि वो जो मैजिक से जो हैं वो सही कर दे। इस तरीके से हम कैंटो 7 पे में पहुंचते हैं। अलोन ग्यॉन वॉन्डर्स थ्रू अ लोनली ग्लेड, क्योंकि यहाँ पे उसका क्योंकि वो जब आइलैंड पे जाता है पाल्मर का, वहीं उसका साथ छूट जाता है। अब जो है वो ग्यॉन जो नाइट है वो अकेला है, और मतलब जंगल में वुड्स में घूम रहा है। ही सून इनकाउंटर्स मैमन, वहाँ पे उसको मैमन मिलता है। ही ऑफर्स ग्यॉन हिज सिस्टर फिलोटाइम, जैसा कि मैंने बताया था कि मैमन की जो डॉटर है फिलोटाइम जो है उससे शादी का ऑफर देता है ग्यॉन को, लेकिन ग्यॉन नहीं मानता। तो मैमन उसको क्या कहता है, ही ऑफर्स ग्यॉन गोल्डन एप्पल ऑफ प्रोसरपाइन, बट ग्यॉन रेजिस्ट। यहाँ पे इस चीज़ को भी वो मतलब मना कर देता है, उसका जो भी ऑफ़र होता है मैमन का उसको लेने से ग्यॉन मना कर देता है। और फाइनली वो वहाँ से मतलब इसकी हेल की जगह से वो जाता है एग्जॉस्टेड, ही इज़ एग्जॉस्टेड एंड एट द एंड वो कोलैप्स हो जाता है। मतलब जैसा कि रेड क्रॉस के साथ में होता है, ये भी काफ़ी मतलब 2-3 दिन से इसको ना ही गुड फूड एंड वाटर नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये कोलैप्स हो जाता है। कैंटो 8 में क्या होता है कि पाल्मर ढूंढ लेता है ग्यॉन को, लेकिन ग्यॉन इस टाइम पे अनकॉन्शियस है और यहाँ पे लेकिन उसको प्रोटेक्शन मिल गई है एंजल्स के थ्रू, ठीक है, गुड एंजल्स। सो यहाँ पे जब ये सब कुछ हो रहा होता है
सून पायरोक्लिस एंड काइमोक्लिस अप्रोचिंग विद अथिन एंड आर्किमेगो, ये सारे आ जाते हैं यहाँ पे। ये सारे रिवेंज लेना चाहते हैं ग्योन के साथ में, तो ये वो रॉब करने की कोशिश करते हैं रिवेंज के चक्कर में। आर्थर अप्रोचेज, उसी टाइम पे जैसा कि मैंने बताया था अल्टीमेट हीरो ऑफ दिस पोएम आर्थर आ जाते हैं और वो पाल्मर और ग्योन उसकी वजह से सेव हो जाते हैं, बच जाते हैं। प्रिंस आर्थर किल पायरोक्लिस एंड काइमोक्लिस, दोनों ही भाइयों को मार देता है प्रिंस आर्थर, और ग्योन जो है वो फाइनली उठ जाता है और वो आर्थर का फ्रेंड बन जाता है। अब वो दोनों साथ में हैं। मीनवाइल आर्किमेगो और अथिन जो हैं वो भाग जाते हैं वहाँ से। कैंटो 8 में ग्योन आर्थर से उस वुमेन के बारे में पूछता है कि जो उसकी शील्ड पे बनी हुई है, मतलब आर्थर जो है वो फेरी क्वीन है उसकी शील्ड पे, और ग्योन उसकी बात कर रहा है क्योंकि आर्थर फेरी क्वीन को सर्च कर रहा है, उसका अल्टीमेट गोल वही है। और फिर इस तरीके से ग्योन भी बताता है कि वो भी अक्रेशिया का जो मतलब उसका जो क्वेस्ट है उसके बारे में बताता है कि उसका बाउर ऑफ ब्लिस ख़त्म करना है। दे एनकाउंटर ए कास्टल अंडर सीज बाय सेवरल वायलेंट मैन, यहाँ पे वो जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो यहाँ पे भी उनको एक वो मिलती है कि एक और टास्क कह सकते हो आप, मिलते हैं यहाँ पे फिर से कुछ वायलेंट मैन हैं जो उनको मतलब कोशिश कर रहे हैं हराने की, मतलब घेराबंदी हो चुकी है। तो यहाँ पे वो दोनों जो नाइट्स हैं वो ड्राइव ऑफ, वो उनको भगा देते हैं जो अटैकर्स हैं उनको, और उस तरीके से कासल में घुसते हैं। वो जो कासल है वो आल्मा का है क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस लेडी ऑफ द हाउस ऑफ टेम्परेंस की मालकिन है अल्मा, और उसके अंदर देयर इज़ यूमनेट्स लाइब्रेरी। आर्थर देखता है कि वहाँ पे एंशिएंट बुक्स हैं ब्रिटिश मोमेंट्स की, और ग्योन फाइंड्स बुक एक्रोनिकलिंग द एंटिक्विटी ऑफ फेरीलैंड। इन दोनों को, आर्थर को और ग्योन को, दोनों को ही मतलब हिस्ट्री बुक्स मिलती हैं ब्रिटिश की, और यहाँ पे फेरीलैंड की ग्योन को मिलती है, और वो दोनों रीड करना स्टार्ट कर देते हैं अबाउट देयर हिस्ट्रीज। यहाँ पे कैंटो 10 में क्या होता है, जो ऑर्थर है वो रीड करता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किंग्स और विच एंड विद ऑथर पेंड्रागन। ग्योन जो है वो फाइंड्स हिस्ट्री ऑफ द फेरी इन विच ही बिकेम एंग्रोस्ड। इस तरीके से वो दोनों अपनी अपनी मतलब उसमें मग्न हो जाते हैं, ये सब मतलब अपनी हिस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। आफ्टर द नाइट्स फिनिश रीडिंग अल्मा इन्वाइट्स देम टू फीस्ट। यहाँ पे अल्मा उनको बाद में दोनों को फीस्ट के लिए बुलाती है जैसे ही वो दोनों अपनी रीडिंग से ओवर होते हैं। और कैंटो 11 में क्या होता है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग को अल्मा को मतलब छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे इस कासल को, और एक अल्मा जो है एक बोट प्रिपेयर करती है उनके रास्ते के लिए, जर्नी के लिए। कासल में फिर से अटैक होता है वायलेंट मैन का, और इस टाइम पे उनको लीड कौन कर रहा है, मैलिगर। अब अगेन आर्थर जो है वो उनको भगा देता है और मैलिगर छूट के वो भी भाग जाता है, मैलिगर भी भाग जाता है। और यहाँ पे देखा जाता है कि मैलिगर के पास 2 हैग्स हैं, मतलब 2 विचेस हैं, इम्पोर्टेंस एंड इम्पेशंस, और टेक होल्ड ऑफ आर्थर बट ही स्केयर रेस्क्यू हिम। लेकिन आर्थर का जो स्केयर है, जो उसका असिस्टेंट है, वो उनको बचा लेता है इम्पोर्टेंस और इम्पेशंस से। आर्थर मैनेजेस टू किल मैलिगर को मारता है, एंड इम्पोर्टेंस किल्स हरसेल्फ विद वन ऑफ द मैलिगर्स डार्ट इन ग्रीफ। ओके, इस तरीके से वो भी ख़त्म हो जाती हैं। कैंटो 12 में क्या होता है, ग्योन द पाल्मर सेल टू द बावर ऑफ ब्लिस। ग्योन है और जो द पाल्मर है जो उसके साथ उसका असिस्टेंट है, वो दोनों ही बावर ऑफ ब्लिस में जाते हैं। इसके बीच में मतलब जो ये पूरा क्वेस्ट में जा रहे हैं, इसके बीच में वो गल्फ ऑफ ग्रीडीनेस, रॉक ऑफ वाइल रिप्रोच एंड द वॉन्डरिंग आइलैंड, इस तरीके से ये बहुत सारे अदर टास्क से भी गुजरते हैं और भी कई परेशानियों से गुजरते हैं। वॉन्डरिंग आइलैंड जिन पे आप मतलब जाने की कोशिश करोगे तो वो गायब हो जाएंगे, इस तरह के आइलैंड, और गल्फ ऑफ ग्रीडीनेस, मतलब ये सब यहाँ पे सब एलेगरी है। फाइनली दे फाइंड अक्रेशिया विद हर लवर वर्दांत। अब यहाँ पे फाइनली वो अक्रेशिया को ढूंढ लेते हैं, वो अपने लवर के साथ में है, और ग्योन और पाल्मर उसको पकड़ लेते हैं अक्रेशिया को उसके लवर के साथ में, और अक्रेशिया को बांध देते हैं।
और अब जो अक्रासिया है बिल्कुल हेल्पलेस है और इस टाइम पे ग्योन क्या करता है, बाउर ऑफ ब्लिस को डिस्ट्रॉय कर देता है और ग्योन और पाल्मर दोनों ही फेरी लैंड की तरफ वापस आते हैं, बैक टू द फेरी। लेकिन यहाँ पे बीच में फिर से अटैक होता है उनके ऊपर वाइल्ड बीस्ट्स का। जब वो वापस आ रहे होते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं वो बाउर ऑफ ब्लिस से डिस्ट्रॉय करके, बाद में उनको दोनों को पता चलता है कि जो उनके ऊपर वाइल्ड बीस्ट ने जो अटैक किया है वो एक्चुअली वही मैन हैं जो एनिमल्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, बीस्ट में कन्वर्ट कर दिए गए हैं अक्रेसिया की वजह से, बिकॉज शी इज़ एंचेंट्रेस एंड इवल एंचेंटमेंट की वजह से ही उसने इन मैन्स को बीस्ट में चेंज किया है, सॉरी मैन को। द पाल्मर रिटर्न्स देम टू देयर ह्यूमन फॉर्म, और पाल्मर क्या करता है, उनको उन सारे जो मैन होते हैं जिनको अक्रासिया ने चेंज किया था बीस्ट में, उन सबको वापस से ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर देता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द बुक 2. Hope you like it, and in the next video we are going to discuss the book 3. So hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button, and please subscribe the channel. Put your views and comments in comment box.